जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच। वैसे विद्यार्थी जो इस बार 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, बीएस नर्सिंग एंड ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड ITI का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं वो शुरू से अंत तक बने रहे इस वीडियो में। और वैसे विद्यार्थी जो मेरे इस चैनल पीसी टारगेट बैच पे न्यू आए हैं, न्यू व्यूअर हैं, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो आज का जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। आज का क्लास जो होने वाले बाबू वो केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि राकेश सर के द्वारा लिया जाने वाला है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आप प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। उस कंपाउंड को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। कौन कंपाउंड? तब बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड में एक क्या होगा? धातु, और दूसरा क्या होगा? कई मेंबर होगा। वन मेंबर इज मेटल एंड अदर मेंबर इज मेटल। तो ऐसा बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। बॉन्ड कहेंगे कौन? तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन बॉन्ड कहलाएगा? आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा क्या कहलाएगा? आयनिक कंपाउंड। अब आसान भाषा में समझिए कि अगर बोलेंगे एल्युमिनियम का आयन +3, ऑक्सीजन का ऑक्साइड -2 होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपसे फार्मूला पूछा जाए, व्हाट इज फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड? तो हम बोलेंगे कि Al के नीचे 2 आएगा, अब O के नीचे क्या आएगा? 3 आएगा। हो गया फार्मूला। 1 को लिखा नहीं जाता है। अगर सोडियम के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो सोडियम के नीचे होगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखने की आवश्यकता 1 अपने आप में अंडरस्टूड होता है। कोई दिक्कत? तो फार्मूला कैसे लिखा जाता है जो समझ में आ रहा होगा कि कुछ नहीं करना है, माइनस वाला को प्लस वाला के नीचे और प्लस वाला को कॉलर पकड़ के माइनस वाला के नीचे हम बोलेंगे ज्वाइंट हो, दोनों वेल्डिंग मार देंगे। बॉन्डवा को कहेंगे आयोनिक बॉन्ड और जो मटेरियल तैयार हुआ उसे क्या बोलेंगे? अब यह बॉन्ड काफी मजबूत होता है। अब मजबूत बॉन्ड होगा तो जल्दी टूटेगा, तो जल्दी टूटेगा नहीं तो मतलब जल्दी या ठोस रूप में है तो लिक्विड रूप में नहीं आएगा, जल्दी गैस रूप में नहीं आएगा, तो मतलब ऊष्मा का उस पर जल्दी कोई प्रभाव पड़ता नहीं। तो ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग का मतलब पिघलना। उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बॉइलिंग का मतलब उबलना। तो वो सब उस यौगिक का क्या होगा? हाई। लेकिन इस यौगिक को जैसा ही जल में डालिएगा ने तो पूरी तरीके से जल में क्या होगा? घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि आयन का बना हुआ है। यह जैसा ही उसको जलवा में डालिएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो सोडियम हो जाएगा सोडियम आयन, ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्साइड आयन। तो बताइए अब करेंट जैसा ही जलीय उसका जलीय विलयन में डालिएगा तो करेंट क्या होने लगेगा? पास। क्योंकि हम लोग 10वां में पढ़े हैं आयनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो बोलेंगे इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा? सुचालक। इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा? सुचालक। लेकिन ठोस अवस्था में सुचालक डायरेक्ट नमक में अगर तार घुसा देंगे तो बिजली नमक में पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नमक ठोस रूप है। लेकिन बरसात वाला दिन वाला पसीजल नमक रहेगा तो करंट मार देगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पसीजा हुआ नमक आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक कौन बॉन्ड देखें तो एक से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में इलेक्ट्रॉन आया
तो निकला तो कौन आया, धन आया, आया तो कौन आया, ऋण आया। जय को इलेक्ट्रॉन निकलेगा जितना प्लस, और जय को जितना कर्जा लेगा। अब एल्युमिनियम प्लस 3 का भाव अर्थ क्या होता है कि एल्युमिनियम के परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यही ना होता है वो। हम बोलेंगे बताइए ऑक्सीजन के -2 से आप क्या समझते हैं, तो ऑक्सीजन जो था 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, कोई दिक्कत। अब अगला क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनना चाहता था, लेकिन इसमें एक का इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में तो एक का इलेक्ट्रॉन का होगा शेयर, तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उसको चाहिए कैगो था 8 गो, तो ये अपना दूसरी इलेक्ट्रॉन को बॉर्डर लाइन पर रखा, 4 और 4 8, 4 और 4, तो इसमें जो शेयरिंग भाग ले रहा है कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का कोई परमाणु है, नाइट्रोजन के बाहर में 5 गो होता है, लेकिन बेचारा बनना चाहता है 8 गो, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयरिंग। तो शेयरिंग 3 प्रकार से हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसे कौन बॉन्ड बोलेंगे, ट्रिपल। तो हम बोलेंगे कि यह उसे कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझा बोलेंगे, साझा हिंदी में बोलेंगे। आई जनरली किसके बीच होता है, अधातुओं में होता है। साझा किसमें होता है, या इसमें मेटल पार्टिसिपेट, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होता है, लेकिन इसमें केवल का केवल क्या होता है, अधातु होता है। तो एक का इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब समझना है, ये तीनों में समझना है, तीनों में बोलेगा कि यह तीनों बॉन्ड में सबसे ज्यादा लंबा कौन है। तो लंबा कहने का मतलब देखिए बाबू, एकदम छोटा सा एक एग्जाम्पल समझना है। यह बॉन्ड क्या है, कि अभी मेरा दोनों हाथ मान लीजिए कि दोनों मार्कर है, 2 परमाणु, कि दोनों के परमाणु को दोहरा देंगे, तो लंबाई क्या है कि डबल वाला, सिंगल वाला। तो बोलेंगे सबसे ज्यादा लंबा कौन होगा, तो इसको मान लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होगा ये सबसे ज्यादा लंबा, फिर डबल बॉन्ड उसके बाद, और ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद। तो बोलेगा कि सबसे ज्यादा लंबा कौन होता है, तो सिंगल, उसके बाद डबल, उसके बाद। अब देखिए, अब अगर यह सिंगल है बाबू तो ये कमजोर होगा, लेकिन दोहरा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मजबूत। दोहरा देंगे तो और ज्यादा। तो स्ट्रॉन्गनेस की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, मजबूती की बात किया जाए, किसका, स्ट्रॉन्गनेस की बात किया जाए, तो बताइए सबसे ज्यादा मजबूत कौन वाला, ट्रिपल वाला। तो सबसे ज्यादा मजबूत ट्रिपल वाला होगा, उसके बाद तो बोलेगा सबसे कमजोर बंधन कौन होता है, तो बोलेंगे सबसे कमजोर बंधन जो होता है ये कौन होता है, तो सिंगल वाला। और सबसे मजबूत कौन होता है, सबसे मजबूत ट्रिपल वाला, और सबसे कमजोर पंकज, सबसे कमजोर सिंगल वाला, और सबसे मजबूत। लेकिन अगर लंबा बोलेगा तो कौन वाला, लंबा बोलेगा तो कौन वाला। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर जो मजबूत होगा वो लंबा नहीं, और जो लंबा होगा वो मजबूत नहीं। देखिए एक बड़ा लाठी का टुकड़ा लीजिए, उसको तोड़ना आसान है, लेकिन छोटा वाला जल्दी टूटेगा नहीं। तो बोलेंगे जितना ज्यादा बॉन्डवा छोटा। अब देखिए कि तीनों में सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड किसमें, N2 में। तो एक प्रश्न आता है कि N2 निष्क्रिय गैसों के जैसा कार्य क्यों करता है, तो बोलेंगे N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही मजबूत बॉन्ड है। तीनों में इससे मजबूती नहीं है, मजबूत ये वाला है,
लेकिन ये तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए N2 निष्क्रिय गैस तो नहीं है, लेकिन निष्क्रिय गैसों के जैसा कार्य करता है। इसीलिए कुरकुरे के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में जो गैस भरा होता है, कौन गैस भरा है? विद्युत बल्ब में नियॉन की जगह भी नाइट्रोजन। एरोप्लेन के टायर में पहले हीलियम भरा जाता है, लेकिन अब भरा जाता है कौन गैस? नाइट्रोजन। क्यों भरा जाता है कि नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैसों के जैसा कार्य करता है। क्यों करता है? तो ट्रिपल। क्यों करता है? ट्रिपल। तो बोलेंगे कि इस तरह की बॉन्ड जब बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट। कौन बॉन्ड कहेंगे? अब उससे जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा कोवैलेंट यौगिक। कौन यौगिक? कोवैलेंट कंपाउंड। कौन कंपाउंड? अब कोवैलेंट कंपाउंड कमजोर बॉन्ड होता है, भले शेयरिंग का है, लेकिन आप परमानेंट आप किसी रूम पार्टनर के साथ है, उसका आदत ठीक नहीं है, खाता है खिसता है, खाली पोचे बनावे है ये नहीं। मतलब समझ रहे हैं कि भोरे उठे मार ले, बासी बचल मार ले, और जैसा ही बर्तन में से का बारी आवे तो पेट पकड़ के सूख जाए, और जैसा ही सीटी मारे दर्द गायब। 1-2 दिन रूटीन विश्वास करिएगा कि 1-2 दिन पेट में दर्द हो सकता है, डेली का वही नौटंकी बना ले तो लगता है कि साल भर टिक पाइएगा। 1 महीना टिकना भी आफत है। ये आधा रूम रेट हम ही दे रही हो, आधा सब दे रहे हैं, तो करेंगे नौकर है हमारा। तो पार्टनर नया खोज लेंगे, तुरंत चेंज हो जाएगा पार्टनर, तुरंत चेंज हो जाएगा, तुरंत पार्टनर नया खोज लेंगे। तो उसी प्रकार से समझने का बात है बाबू कि यह बॉन्ड शेयरिंग का है, दोनों का 50-50 है। तो दोनों का है तो यह बॉन्ड का जब मर्जी होता है, नहीं वो अपना इलेक्ट्रॉन वाले होता है तुम्हारे साथ तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। डालडा अभी नारियल का तेल लगाते होंगे तो जमा हुआ है, लेकिन जैसा ही धूप लगता है पूरा पिघल जाता है। क्या गर्म करने की आवश्यकता हुआ? नारियल तेल खखोर खखोर के भोरे जो आते होंगे गिलास खखोरते हो, आप खखोर के हवा पर ऐसे ऐसे करते हैं तो देखते हैं कि पूरा ठोस से हो गया, लिक्विड हो जाता है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो घर्षण हो रहा है, घर्षण से कोई चीज गर्म होता है, और गर्मी से नारियल तेल ठोस रूप से तुरंत आ गया कौन? लेकिन एक आप लोहा की रड लेके ऐसे ऐसे रगड़िए पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। नमक लेके ऐसे ऐसे करिए तो पिघलेगा? नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसमें कौन नमक में बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। लेकिन डालडा, घी, रोटी में दम किए, कटोरा जब चम्मच से खपोर के निकाले डिब्बा से लगा दिए और रोटी में रोटी रगड़ रहे हैं तो अब घी जो जमल था वो जमल रहेगा, लिक्विड रूप में आ जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड था वो बॉन्ड कौन वाला था? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, लो होता है। इसलिए जरा सा गर्मी उसको मिला लिक्विड फॉर्म में आ गया, और जरा सा गर्मी मिला तो वाष्प रूप में आ जाएगा, तो वो चेंज कर जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट है। इसको जल में डालिएगा तो घुलने नहीं करेगा, जल में इसको डाल दीजिएगा नहीं, घी को जल में डाल दीजिए नहीं घुलेगा, तेल को जल में डाल दीजिए घुलेगा हो। तो यह जनरली पेट्रोल वगैरह जल में घुलेगा नहीं घुलेगा, तो यह जल में घुलनशील नहीं होता। अब जब जल में घुलवे नहीं करेगा, आयन है ही नहीं, तो बताइए विद्युत धारा पास करेगा? तो बोलेंगे पानी में नमक अगर घोल देंगे तो करंट पास कर जाएगा। देखिए कभी कभी हमारा वोल्टेज लाइन वाला कमजोर रहता है ना, कहते रे अर्थिंगवा पनिया डाल ही नहीं रे वोल्टेज बढ़ जाता है। तब पानी जैसा ही डालते हैं तो मिट्टी में जो सॉल्ट डालता है वो सॉल्ट घुल जाता है और आयन को करंट को पृथ्वी को अर्थ को देता है। आई बात समझ में? लेकिन उसके जगह जाके 2 लीटर पेट्रोल डालिएगा तो नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में आयन रहेगा नहीं और घुलनशील चीज घुलेगा नहीं। तो इस प्रकार इसमें याद रखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, या जल में घुलता नहीं है। या किसमें घुलता है? कार्बनिक यौगिक में। दीपावली में कभी पेंट किए हैं? पेंट किए हैं वो मोबिल से या पेंट से पेंट किए हैं तो हाथ पैर में लग गया, पानी से लाख धोते रहिए, छूटेगा। जब तक करासन तेल और पेट्रोल नहीं लगाइएगा, जब तक कोई गुजारा है, बांदर बन जाइएगा, पानी से लाख धोइए, पेंट सूखने वाला है।
लेकिन जैसा ही हम मिट्टी तेल को ऐसे 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 करते हैं तो पूरा पेंटवा क्या होता है, छूट जाता है। क्योंकि पेंट क्या है, तो पेंट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ कोवैलेंट कंपाउंड होता है, वो जल में घुलता नहीं है। इसीलिए उसको छुड़ाने के लिए हमको मिट्टी तेल की आवश्यकता होता है, अल्कोहल की आवश्यकता होता है, या बेंजीन की आवश्यकता होता है, या आप बोल सकते हैं पेट्रोल की आवश्यकता होता है, कार्बनिक कंपाउंड की आवश्यकता होगा, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की आवश्यकता होगा। तो इस प्रकार से हम दो बॉन्ड देखे, एक में देखे इलेक्ट्रॉन निकला, एक में आया, दूसरा में न तो निकला न तो आया, दोनों आपस में क्या कर दिया, सेम। तीसरा बॉन्ड यहाँ पर समझना है, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसमें ऑलरेडी डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन बनाए हुए था, डबल बॉन्ड बनाए हुए था, लेकिन एगो और ऑक्सीजन आ गया और वो बोला भैया मेरे साथ भी दो बॉन्ड आवो ने बनावो ने। तो इस प्रकार से बॉन्ड में ऐसा बॉन्ड जिसमें, वैसा बॉन्ड जिसमें एक ही परमाणु का दोनों इलेक्ट्रॉन भाग ले। इसमें क्या है बाबू, एक का वो दोनों का, लेकिन इसमें एक का वो दोनों का है, तीर वाला निशान दोनों का नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको डोनर कहते हैं, क्या कहते हैं, डोनर। और जो लेता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बोलेगा कौन बॉन्ड को तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में याद रखना, ओजोन में पाया जाता है, अमोनियम आयन में पाया जाता है। या दो एग्जांपल याद रखना और 2-3 एग्जांपल फिगर के साथ पैकेज में दिया हुआ है, ओजोन और अमोनियम आयन। उसका एक तरीका बताए थे, प्रश्न बनाने का सबसे आसान। हो गया सर, पीनअप हो गया पैकेज, बांट लीजिए, फोटोकॉपी चार्ज ले लीजिएगा। देखिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से अभी तुरंत पैकेज हम दे रहे हैं 20 सवाल से ज्यादा सॉल्व होगा। कैसा सवाल, 20 सवाल से ज्यादा सॉल्व होगा। कौन कौन सवाल, तो सबसे पहले बोलेंगे कि आयोनिक बॉन्ड किसमें पाया जाएगा, या आयोनिक कंपाउंड कौन है। तो आयोनिक कंपाउंड में मात्र 2 को सदस्य होता है, एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन। मेटल कैसे पहचानेंगे, जिसके लास्ट में तरीका क्या बताए थे, जिसके लास्ट में आ जाएगा मेटल, जिसके लास्ट में ना आ जाएगा। ये वो सदस्य नजर आ रहे, कई सदस्य नजर आ रहे, ओनली 2 मेंबर, 1 मेंबर इज मेटल एंड अदर मेंबर इज नॉन मेटल। मेटल कौन होगा, जिसके लास्ट में आएगा मेटल होगा, सोडियम आया, कैल्शियम आया, जिसके लास्ट में आएगा मेटल, जिसके लास्ट में ना आएगा आयनिक कंपाउंड। अगला कोवैलेंट कैसे पहचानेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, तो कोवैलेंट कंपाउंड एकदम आसान, सब नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, डॉट डॉट डॉट, सब नॉन मेटल, यानी कि सब के लास्ट में ना नजर आवे, ना नजर आवे, ना या र नजर आवे, या लास्ट में क्या बताए थे, फास्फोरस, सल्फर आ रहा है। तो उन तमाम चीज मतलब क्या नजर नहीं आ रही, लास्ट में क्या नजर नहीं आ रही, लास्ट में क्या नजर नहीं आ रहा, तो उसको कौन बॉन्ड बोलेंगे, कौन बॉन्ड। अगला लास्ट में अगर आयोनिक प्लस कोवैलेंट दोनों होगा, दोनों कब होगा, तो शुरू में क्या रहे मेटल, शुरू में क्या रहे मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल, डॉट डॉट, मतलब शुरू में एक जगह म नजर आवे, अब बाद में न नजर आवे, न नजर आवे, या र नजर आवे, या स नजर आवे, फिर बाद में न नजर आवे, डॉट 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 डॉट। ऐसा फिर बोले थे अगर शुरू में NH4 नजर आ रहा है, अगर NH4 से कोई यौगिक बन रहा है तो उसमें तीनों बॉन्ड होगा। कौन बॉन्ड होगा, तीनों बॉन्ड होगा, तीनों बॉन्ड होगा। कौन कौन, तो आयोनिक बॉन्ड भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। तो बोलेंगे तीनों बॉन्ड किस किस में होगा, तो किस किस में होगा बाबू, तो तीनों बॉन्ड किस किस में होगा, अमोनियम आयन। किस आयन में, NH4 को बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम। अमोनियम आयन में तीनों बॉन्ड होगा, अमोनियम आयन में क्या होगा, तीनों बॉन्ड होगा।
यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? तो तीनों बॉन्ड होगा। किसमें होगा? तो यह 4 पॉइंट अगर रख जाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पैकेज जा रहा है, पैकेज से एक बार मॉडिफाई हो जाएंगे। जल्दी करिएगा सर। सबसे पहला पेज आइए, पहला पेज में आइए जिसका हेडिंग है केमिकल बॉन्डिंग। पहला पेज यह है, या वाला नहीं, क्वेश्चन वाला नहीं, आगे थ्योरी को समझ लेते हैं, थ्योरी को आगे समझ लेते हैं। टाइप क्या हुआ बोर्ड पर तो हम लोग लेक्चर समझ ही लिए, थ्योरी को समझ लेते हैं। हो गया 50% 10वां लेवल और 9वां लेवल तक का बॉन्डिंग खत्म हो गया। अब बचा है आईएससी वाला, हाइब्रिडाइजेशन वाला, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला, जो जल्दी होगा। एक पेज पर एक भी हो जाएगा तो देख सकते हैं आपस में समझ। बोल दिए थे ना कि जिस दिन पैकेज मिलेगा एक दिन पहले बोल देंगे, ये फोटोकॉपी का जो चार्ज है वो लेके आइएगा, पैकेज मिल जाएगा। अगल बगल में पैसा दे दो, कल्ला के दे दो। से पूरा का पूरा आप देखिएगा और डायरेक्ट आइए प्रॉब्लम में, लास्ट प्रॉब्लम में आइए। पेज थ्योरी छोड़िए, घर में पढ़िएगा, समझा दिए, और डायरेक्ट उसका प्रॉब्लम में आइए। जो जो प्रॉब्लम को टिक मरवाएंगे उसको आप देखते जाना। जो जो को टिक मरवाएंगे, 12 को टिक मारिए, 12 क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, फिर से एक बार देखिए। मात्र यह छोटा सा 4 लाइन का कॉन्सेप्ट है। कई लाइन का? 4 लाइन। कई लाइन का? 4 लाइन में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड कब होगा? जब एक मेटल हो, दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड कब होगा? जब एक नॉन मेटल है, एक। आप समझना है पोलर और नॉन पोलर को समझिए, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पोलर और नॉन पोलर को भी यहाँ पर समझ लेना है। पोलर और नॉन पोलर, तो जब एगो पॉजिटिव का रिएक्शन एगो निगेटिव से हो जाए, तो जब पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो उसको बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय। क्या बोलेंगे? कब? जब पॉजिटिव का मिलन किससे हो जाए। लेकिन जब नॉन मेटल हो और नॉन मेटल हो तो बताइए अब पॉजिटिव निगेटिव आएगा? तो इसके बीच में नॉन पोलर, इसके बीच में क्या होगा? क्या होगा? नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन पोलर। अब इतना से आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है 12? क्या बात? H2S में बंद होगा तो कौन बंद होगा? तो H, नाम बोलिए, क्या नाम आ रहा है? हाइड्रोजन। H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब सल्फर। म आया बाबू, म आया तो क्या होगा? कोवैलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजक। कोवैलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? 13 नंबर टिक मारते जा रहा है क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर। यौगिक में सहसंयोजक बंधन है। सहसंयोजक का मतलब कोवैलेंट, और कोवैलेंट का मतलब नॉन मेटल। और तो कौन होगा? सी में होगा कार्बन हाइड्रोजन। ना ना आया, जिसके लास्ट में ना 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 आएगा, ना आएगा, ना आएगा, रा आएगा, सा आएगा, मां नहीं आवे लास्ट में, तो समझिए वो कौन कंपाउंड कहलाएगा? आपको कोवैलेंट। उसको कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं आयनिक। क्या कहते हैं? और उसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक। सहसंयोजक। और उसको कहते हैं तीनों कोऑर्डिनेट को कहते हैं उपसहसंयोजक। अंग्रेजी वाला ही टर्मिनोलॉजी ज्यादा देखना है। आगे आइए, सोडियम क्लोराइड में कौन बंधु? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सोडियम आया ने लास्ट में, और फिर क्लोराइड का मतलब क्लोरीन ना आएगा ने, तो बोलिए मां ना क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजक। क्यों वैद्युत संयोजक? बता चुके हैं, विद्युत का संचालक होता है, तो उसी को कहा जाता है वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक बन। आगे आइए,
आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 19 देखिए 19। नाइट्रोजन अणु क्या है? एकल बंध है कि त्रिकबंध है कि द्विबंध? तो अभी बताए कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल में कौन बॉन्ड होता है? कौन बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन होगा? 2। और ट्रिपल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे आपको दिया गया कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा आप बना के आइएगा तब आप अच्छे तरीके से समझिएगा। अब इसमें एक चीज और समझना है, एक बॉन्ड और समझना है, और वह बॉन्ड है हाइड्रोजन। कौन बॉन्ड? समझना है। एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड हम लोग देखे, 3 बॉन्ड देखे। कौन कौन देखे? आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। आज एक नया बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दूसरा नाम है विक बॉन्ड। विक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? विक बॉन्ड। इसका तीसरा नाम है बैक बॉन्ड। और एच बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसको बोलते ही हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को कई नाम से जाना जाता है? 3 नाम से। कौन कौन नाम बाबू? विक बॉन्ड, बैक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड। अब समझना होता क्या है, जब हाइड्रोजन, समझिएगा, जब हाइड्रोजन का मिलन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ हो जाए, वैसा तत्व के साथ हो जाए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत ज्यादा हो, तो वैसे तत्वों के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है, खास करके 2 तत्वों के साथ, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? जब हाइड्रोजन का मिलन किसके साथ हो जाए बाबू? फ्लोरीन के साथ। और किसके साथ हो जाए? ऑक्सीजन। जब वो फ्लोरीन के साथ मिलता है तो वह बनाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बनाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और जब इसका मिलन होता है O के साथ तो यह बनाता है H2O। क्या बनाता है? तो यह 2 एग्जाम्पल याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? F2 और H2। कौन कौन याद रखना है? F2 और, तो बोलेंगे F2 का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O का मतलब और जल। H2O का मतलब जल। अब समझना है, F2 जो होता है या HF जो होता है, H है, H के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यह 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से HF का अगर देखते हैं, HF का अगर देखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कौन बॉन्ड देंगे बाबू? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड देंगे। अब जब लोटा या गिलास में हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को लेंगे तो लोटा गिलास में तो HF का अनेकों मॉलिक्यूल रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल या वाला लोन पेयर किसी दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है HF। या मॉलिक्यूल किसी दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है, या मॉलिक्यूल लोन पेयर किसी दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है, और यह जो है किसी अन्य फ्लोरीन वाला के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, प्रश्न आता है कि HF का जो एक परमाणु होता है, HF का जो एक परमाणु होता है, यह एक ही को रहेगा, वह कै गो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। 3 को बनाता है फ्लोरीन वाला लोन पेयर के कारण, और एगो ये हाइड्रोजन में दूसरा फ्लोरीन से आके मिल जाता है। तो बोलेगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड कितने H बॉन्डिंग का निर्माण करता है? 4। H बॉन्डिंग है क्या बाबू? तो बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रेडियो ऋणात्मक तत्व है जिसका रेडियो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। यह दोनों तत्व जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन पर रंगदारी करता है। हाइड्रोजन में कहता है इधर आओ, नहीं आएगा तो लपड़ाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को या फ्लोरीन, कौन? फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। बोलता है देखो एगो की तो कानर पकड़ के ले गए हैं, तुम लोग सुनेगा कि आवे नीचे पकड़ के,
तो ये अगल बगल वाला तीनों को क्या करता है, खींच लेता है अपनी ओर। इसमें एक कमजोर बंधन का निर्माण हो जाता है और वही कमजोर बंधन को हम लोग बंधन कहते हैं। यह बॉन्ड पीछे से जुड़ता है, आगे से देखने में नहीं लगेगा कि है बॉन्ड, लेकिन पीछे से ऐसे, जैसे एक आदमी आगे कोई खड़ा है, वो जैसे हम खड़ा है, आई आदमी आ जाए एकदम पीछे खड़ा होने का, ऐसे खड़ा हो जाए तो ये पता चलेगा, आगे से तो हम दिख रहे हैं, पता चलेगा दूरी से, तो ये तो है ना, बॉन्ड तो जुटा हुआ है ना, लेकिन दूरी से देखने पर ही पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो चल रहा है क्या। उसी प्रकार से कि जब आगे में एचएफ आ जाता है ने, तो आगे से देखने में लगता है, जब आगे से देखने में लगता है कि बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऐसे पीछे से हुलक के देखते हैं रो प्रोटेक्शन है, तो इसीलिए उस बॉन्ड को कौन कौन कहते हैं, बैक बॉन्ड, क्योंकि यह बॉन्डवा कहां से बनता है, पीछे से। तो इस प्रकार से इसे बैक बॉन्ड कहा गया। पूछेगा कि सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग एज बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग एज बॉन्ड का निर्माण कौन मॉलिक्यूल करता है, तो एचएफ। तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, एचएफ। एचएफ का एक मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, 4। अब आइए जल वाला को देखते हैं, जल वाला क्या होता है जो समझते हैं। जल वाला, तो जल का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, O है, यहाँ से एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, और यह आपका H2O है ना बाबू। तो यहाँ पर लोन पेयर कई गो है, 2 गो। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो यह जोड़वा जो है यह एक बॉन्ड एक H के साथ बना देगा, कोई ना कोई जल तो होगा नहीं इधर हो, और यहाँ पर ई वाला लोन पेयर बना देगा एक। हाइड्रोजन बॉन्ड को वेज लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कौन लाइन, वेज लाइन, डॉट 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 देंगे तो कौन लाइन, वेज लाइन। लकीर सीधा दे दिए तो कौन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो दे दिए, क्या दे दिए, एरो, तो एरो दे देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एरो दे देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। खाली लकीर खींच देंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और डॉट 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 दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रहेगा। अब जल का ई वाला हाइड्रोजन भी किसी न किसी ऑक्सीजन से जाके लिंक हो गया, किसी न किसी हाइड्रोजन से जाके क्या हो गया, लिंक हो गया। यह वाला भी किसी न किसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके लिंक हो गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जल का एक अणु को अगर देखते हैं बाबू, तो जल का एक अणु देखेंगे H2O को, तो H2O भी कई बॉन्ड बना रहा है, तो H2O भी कई को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, 4। तो बोलेंगे जल का H2O का एक मॉलिक्यूल जो है यह कितना H बॉन्ड बनाता है, 4 H बॉन्ड। कई को H बॉन्ड बनाता है, 4। फ्लोरीन का पूछे चाहे जल का पूछे, इकाई बॉन्ड बनाएगा 4। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से फायदा क्या, प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न पहला प्रश्न जो आया हुआ है एकदम सभी एग्जामिनेशन में, पॉलिटेक्निक सब में आया हुआ है कि HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कौन अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नीचे वाला कौन अम्ल है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वाष्प के रूप में पाया जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिक्विड के रूप में पाया जाता है। ऐसा क्यों, तो बोलेंगे कि वाष्प के रूप में इसलिए पाया जाता है क्योंकि HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। एक वो HCl वाष्प बन के जाना चाहता है तो उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है, जा रहा है तो जाओ बेटा जाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये को निकलना HF चाहता है कि हम भी जब गौरव होके हम निकलेंगे बाहर तो 4 वो पीछे से टांगनी दे देता, अरे फिर भाग जाना। और देखो ना चारों ने चारों कोना से दोनों हाथ दोनों टांगनी पकड़ के खींच रहा है, तो चलिए जाएंगे। चलिएगा कब, जब बंधन टूटेगा तब ने, ऐसे जाइएगा। तो बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड HF में पाया जाता है, जिसके चलते वह कौन अवस्था में पाया जाता है, लेकिन HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए वह आसानी से क्या बन जाता है, वाष्प। दूसरा सवाल कि जल का
बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तभी ना वाष्प बनता है। लेकिन कड़वा तेल, सरसों तेल, मोबिल, पेट्रोल को तो कठौती में डालिए फिर देखिए तो पता नहीं चलेगा पेट्रोल कने गया, तुरंत क्या होगा, पेट्रोल बन जाता है। तो ऐसा क्यों? तो बोलेंगे जल में क्या पाया जाता है? H2O में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। जल वाष्प बनना चाहता है लेकिन अगल बगल वाला चारों चेला चपाटी बनने देगा जल्दी? लगा भैया जल्दी कठौती में है तो धीरे धीरे जा रहा है, एक दफा नहीं जाने देंगे, गर्म होगा तब जाने देंगे नहीं। तो बोलेंगे जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। इसका एक रीजन यह भी है कि किसके कारण? हाइड्रोजन। इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जो आपको पैकेज मिला है उसका क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर को केवल आपको देखना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट सही समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में क्या कर रहा है? तो निम्न में से किस यौगिक, अब मैथ वाला में जाके 34 में मत देखना, ठीक है? निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में नहीं होगा? तो अभी बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए बाबू? तो तीन ध्यान देना है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें? तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ध्यान देना, नाइट्रोजन के साथ भी होता है। किसके साथ होता है? नाइट्रोजन के साथ। तीन चीज है, जब हाइड्रोजन का मिलन किसके साथ हो जाए? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। पहला ऑप्शन देखिए 34 का सी है और एच है। तो हाइड्रोजन कभी कार्बन के साथ बनाएगा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो बना सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ तो बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन में बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। आगे आइए, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है? तो HF में, HCl में, HBr, PHI किसमें होगा? तो हाइड्रोजन तीनों आदमी के साथ मिल सकता है, तीनों चीज के साथ। किसके किसके साथ? क्लोरीन, ऑक्सीजन और आगे आइए, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। देखिए लिख दिया ना, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन क्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्योंकि अब इसका रीजन पढ़िए, क्योंकि HF प्रबल बंध है नहीं, HF प्रबल दुर्बल बंध है नहीं, हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगठित हो जाते हैं। बिल्कुल सही कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण सब अणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे में उझरा जाते हैं, जिसके चलते से निकाल नहीं पाते। यहाँ तक समझ में आ गया? तो 4 बॉन्ड क्लियर हुआ, 4 बॉन्ड क्लियर हुआ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मात्र 3 को के साथ बनेगा। किसके किसके साथ बनेगा? किसके किसके साथ? किसके किसके साथ? यहाँ तक समझ में आया? कल हम लोग VTP पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे।